आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये कहानी मैं तब पढ़ता हूँ जब मुझे मेरी ओवर थिंकिंग स्टॉप करना होती है। जब मैं किसी चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा सोचने लग जाता हूँ तो ये कहानी सही डायरेक्शन दिखाने में मदद करता है, एक दवाई की तरह काम करता है। अगर आप भी मेरी तरह बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो तो ये कहानी आपको ज़रूर सुननी चाहिए। इस कहानी का जो हिडन मैसेज है वो आपकी ज़िंदगी भर काम आएगी, क्योंकि हम कुछ भी भूल सकते हैं लेकिन कहानी हम कभी नहीं भूलते। तो ये कहानी है एक टैलेंटेड आदमी की जो हर बड़े से बड़े ताले को खोल देता था, चाहे ताला कितनी भी टफ कितनी भी बड़ा क्यों ना हो। गांव में ये आदमी इकलौता ऐसा इंसान था जो इस मुश्किल काम को बड़ी आसानी से कर देता था, इसलिए गांव में इस आदमी को सबसे टैलेंटेड आदमी कहा जाता था। गांव वाले हैरान हो जाते थे ये आदमी यह कैसे कर सकता है। लेकिन एक दिन कुछ साथी आदमी ने इनकी परीक्षा लेने का सोचा और इनके पास एक चैलेंज लेकर आया। उनको कहा गया आपको इस जगह पर इस तारीख को आना है और आपको एक तिजोरी के लॉक को खोलनी है। जब वो दिन आया तो इस आदमी को कहा गया आपको एक तिजोरी के अंदर बैठा दिया जाएगा और उस तिजोरी को बंद करके पानी में उतार दिया जाएगा। आपको तिजोरी के लॉक को खोलकर बाहर आना होगा, लेकिन अगर इसी बीच आपको लगता है कि आप इस लॉक को नहीं खोल पाएंगे तो एक इमरजेंसी बटन है, उसको आप दबा सकते हैं और ऊपर आ सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो आप हार जाओगे। आदमी ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि इसे अपने ऊपर पूरा विश्वास था कि वो ऐसा कर देगा। सारे गांव के लोग इकट्ठा होकर इस खेल को देख रहे थे और फाइनली इस खेल को स्टार्ट कर दिया गया। इस आदमी को तिजोरी के अंदर डाला गया और धीरे धीरे इस तिजोरी को पानी में अंदर उतारा गया। वहाँ के सभी लोग बहुत एक्साइटमेंट में थे कि वो कैसे इस लॉक को खोलकर बाहर आएंगे। जैसे ही वो पानी में पहुंचा वो अपनी जेब से एक तार निकाला और लॉक को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन लॉक नहीं खुल रहा था। उस टाइम उस आदमी के लिए एक एक सेकंड बहुत ही टफ होता जा रहा था और उन्हें सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। लेकिन फिर भी वो लगातार कोशिश करते जा रहा था। सारे टेक्निक सारे ट्रिक्स पूरा दिमाग लगा दिया, पूरी की पूरी जान लगा दिया उसने उस लॉक को खोलने में, लेकिन उन्होंने उस लॉक को नहीं खोल पाया। एट लास्ट हार मानकर उन्होंने इमरजेंसी बटन को दबाया और तिजोरी धीरे धीरे ऊपर आने लगा। वो अंदर ही अंदर बहुत ही हरवा फील कर रहा था। इतने लोगों के सामने उनको शर्म आ रहा था, वो ऊपर की तरह देख ही नहीं पा रहे थे। फिर जैसे ही वो गेट को पकड़ कर बैठने की कोशिश करता है तब दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और उसे अब पता लग जाता है कि गेट में लॉक था ही नहीं। वो इंसान सोचने पड़ जाता है कि एक बार भी मेरे दिमाग में ये ख्याल क्यों नहीं आया, मेरे दिमाग में ये ख्याल क्यों नहीं आया कि मैं इस गेट को धक्का देकर खोलूं। दोस्तों, ये हमारे साथ भी होता है। जब हम किसी प्रॉब्लम को लेकर बहुत ही ज़्यादा सोचने लग जाता है तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की जगह और भी प्रॉब्लम क्रिएट होता जाता है। आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपके पास ही है, लेकिन आपने कभी ठहर के सोचा ही नहीं। आप शांत दिमाग से ठहर के जो सॉल्यूशन निकाल सकते हो वो आप बिजी दिमाग से कभी नहीं निकाल सकते। इसीलिए 90% से भी ज़्यादा लोग डिप्रेशन में जाता है इस ओवर थिंकिंग की वजह से, ज़्यादा सोचने की वजह से। साइकोलॉजी कहता है डिप्रेशन में जाना ओवर थिंकिंग का एक नतीजा है। इस समय हमारा दिमाग उन प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता जाता है जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। एक कहावत है, हमें कहीं और पहुँचने की जल्दी में इतने भी बिजी नहीं होना चाहिए कि हम रुक कर भी अपने आसपास के चमत्कार को नोटिस करना ही भूल जाए। इस आदमी ने अपने टैलेंट को लोगों को दिखाने में इतना बिजी हो गया था कि उनकी ध्यान सिर्फ लॉक को खोलने पर था। इसीलिए उनके दिमाग में एक पल के लिए भी नहीं आया कि गेट पर लॉक नहीं भी तो हो सकता है। दोस्तों, आप जो भी करना चाहते हो, जिसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हो, तो सोचने की जगह आप एक्शन लेना शुरू करो। अगर आप इसमें फंस गए तो आप कभी शुरू ही नहीं कर पाओगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद होगी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करो, क्योंकि आपकी एक शेयर से किसी की बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। और आपने इस वीडियो को पूरा वॉच किया है तो नीचे कमेंट में आप मुझे बताओ कि आप इस वीडियो को एंड तक देखा है, क्योंकि आप लोगों की हर एक कमेंट से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट मिलती है। और ऐसी वैल्यूएबल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर रहिए।